हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम हिंदी से फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज यानी पार्ट 6 है। यानी ये एक बहादुर है, चैप्टर का नाम है बहादुर, जो कि एक कहानी है। तो लेखक जो है इसके अमरकांत है। लेखक परिचय की बात किया जाए तो इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान नागरा, जो कि बलिया जिला में पड़ता है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहानी संग्रह, ठीक है, तो कहानी संग्रह की बात किया जाए तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा इनका कुछ उपन्यास है। उपन्यास इस प्रकार है: सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, वानर सेवा, जो कि एक बाल उपन्यास है। और इनको एक सम्मान मिला था जो कि है साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो होता क्या है कि ये जो है मध्यम वर्ग के परिवार की आय सीमित होती है ना। लेखक भी क्या थे, मध्यम वर्ग के थे, तो उनका जो आय होता है सीमित होता है। उनके लिए नौकर रखना आर्थिक भाव को बढ़ाना होता है। ठीक है, लेखक के साले साहब ने एक बहादुर नामक एक लड़का को लाया और लेखक को उसे नौकर के रूप में रखने को कहा। लेखक को लगा कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें एक और व्यक्ति का दायित्व आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, जब बहादुर पहली बार लेखक के सामने उपस्थित हुआ तो वह हाफ पैंट और सफेद कमीज पहना था, पैरों में भूरा रंग का पुराना जूता पहने था और गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बांधा था, और वह लगातार मुस्कुरा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक की पत्नी निर्मला की उम्र बढ़ गई। वह दिन भर काम करते करते थक जाती थी। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी और निर्मला बार बार नौकर रखने की जिद कर रही थी। इसलिए लेखक को लगा कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साले साहब से लेखक को बहादुर की पूरी जीवनी बताने लगे। नहीं चाहते हुए भी लेखक को सुनना पड़ा। लेखक नहीं सुनते तो हो सकता है साले साहब क्या हो सकते थे, नाराज हो सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा, बहादुर की माँ उसको बहुत मारती थी। एक दिन बहादुर अपनी भैंस को पीटा। भैंस भागते हुए खेत में काम कर रही बहादुर की माँ के पास पहुंची। फिर उसकी माँ घर आकर बहादुर को अधमरा कर दिया। उसी गुस्सा पर बहादुर ने अपने घर से भाग गया। सॉरी, प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। विचार करें। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। यह नाम बड़ा था और निर्मला को पुकारने में बहुत कठिनाइयां होती थी और उसको बुलाने में कम समय लगे, इसलिए निर्मला ने दिल शब्द उड़ा दिया। दूसरी बात यह है कि नौकर के पास दिल नहीं होता है, इसलिए दिल शब्द को हटाकर केवल बहादुर पुकारने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बहादुर शीर्षक, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। जब लेखक बहादुर के सामने उपस्थित हुआ तो बहादुर सर झुका लेता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। उसी समय उसकी हंसी लेखक को बड़ी कोमल और मीठी जैसी लगती है, मानो जैसा फूल की पंखुड़ी बिखर गई हो। यहाँ पर उसके मुख को फूल और दांतों को पंखुड़ियां कहा गया है। चल ख है कि पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बहादुर शीर्षक, जिसके लेखक अमरकांत जी है। इस कहानी में बहादुर को मारने वालों की संख्या जब दो हो गई, क्या हो गई, दो हो गई, किशोर के साथ निर्मला के हाथों से भी बहादुर को पीटने लगा। कभी कभी एक गलती में दोनों मारते थे, उसका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। ग नंबर है, अगर वह कुछ चुरा कर
ले गया होता तो संतोष हो जाता। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बहादुर शीर्षक, जिसके लेखक अमरकांत जी है। इस कहानी में बहादुर जैसा कर्मठ और ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डाला, पर बहादुर कहीं नहीं मिला। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि अम्मा, यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफी मांग लेता, कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया। वह अगर कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। घौ है, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 बहादुर शीर्षक, जिसके लेखक अमरकांत जी है। इस कहानी में जब लेखक बहादुर को मार दिए तो बहादुर सब कुछ छोड़ भाग जाता है। तब लेखक को अनुभव होने लगते हैं कि किशोर और निर्मला मारा लेकिन बहादुर नहीं भगा। लेखक के हाथ मार खाने से समझ जाता है कि मुझे समझने वाला अब कोई नहीं है, तो इसलिए वह जो है भाग जाता है बहादुर। अगला प्रश्न है 8 नंबर है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। तो काम काज के बाद रात में बहादुर अपने बिस्तर पर जाते हैं तो कुछ देर ताश के पत्ते और गोली से खेलता था, अपनी टोपी को उछालता था, कोई पहाड़ी गीत गाता और अंत में थककर सो जाता। अगला है प्रश्न 9 है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक सहित घर और परिवार के सदस्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक में ऊंचाई का अनुभव होने लगा। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। अब निर्मला केवल मचिया पर बैठकर आदेश देती थी। किशोर का मन तो बढ़ा था, बहादुर के आने से और मन बढ़ गया। 10 है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आंसर हो जाएगा बहादुर नौकर था। आजकल लोग नौकर चाकर पर विश्वास करते ही नहीं है। बहादुर का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। अगर घर के किसी सदस्य पर आरोप लगाया जाता तो निर्मला नाराज हो सकती थी, इसलिए चोरी का आरोप बहादुर पर लगा और वह उदास हो गया और उससे अधिक गलतियां होने लगी और अंत में वह घर से भाग गया। प्रश्न 12 है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए चोरी का प्रपंच रचा क्योंकि उनको वहां कुछ भी खर्च नहीं करना पड़े। इस प्रपंच के परिणाम स्वरूप लेखक भी अपनी सूझबूझ खो दिए। घर के लोगों में बहादुर को मारने पीटने की क्रिया में बढ़ोतरी आ गई। उसी प्रपंच के कारण वह लेखक के घर छोड़कर भाग भी गया। लास्ट प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हुआ क्योंकि बहादुर जैसा ईमानदार कर्मठ नौकर अब कहां मिल सकता है, तथा वह कुछ भी नहीं ले गया। उसने अपना तनख्वाह भी छोड़कर चला गया। उस पर गलत आरोप लगे। सबों ने अपनी मर्यादा खोकर उसकी पिटाई करने लगे थे। इन सब गलतियों के कारण सबको पछतावा होता है। तो आज भर इस वीडियो में इतना ही। इसका जो हम पीडीएफ जो लिंक है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।